औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम एक्सपेंड कर रहे हैं टेलर सीरीज़ की मदद से इस फंक्शंस को, जिसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसमें टर्म्स जो सी हैं वो मोर देन वन से ग्रेटर हैं, यानी तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई, साइन वाई, ई रेज़ टू पावर एक्स। और इसने खुद यहाँ पर एक बात कह दी है कि आपने ए बी की वैल्यू नहीं दी, बल्कि उसकी जगह उसने जो है ये कहा है कि ये एक इसके एक्स माइनस वन फैक्टर है, इसकी मदद से आपने, यानी जब आप इसको एक्सपेंड करें एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई प्लस ई एक्स को, तो उसके अंदर जो फैक्टर नज़र आए वो एक एक्स माइनस वन नज़र आए और दूसरा वाई माइनस पाई जो है वो आपको नज़र आना चाहिए। तो हमने, चूँकि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इनकी पावर्स जो सी हैं वो यहाँ नज़र आनी चाहिए, एक्स माइनस वन की और वाई माइनस पाई की। एक चीज़ दूसरी, इसमें कोई टेलर सीरीज़ नहीं लिखा हुआ कि आप इसको टेलर सीरीज़ से करें या ना करें। तो इसका मतलब आपके पास ये है कि चूँकि ये दो वेरिएबल्स हैं, साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि हम इसके अंदर टेलर सीरीज़ ही अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा फंक्शन जौन सा है वो हमारे पास इस तरह, इसका अब हमने बनाना है एफ एक्स, एफ डबल एक्स। अगर हमने एफ तीन तक जाना है तो ट्रिपल एक्स भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर, चूँकि ये बात मेंशन नहीं है कि आपने कितनी पावर तक जौन सा है, कितनी डिग्री तक सॉल्व करना है हमारे पास, यानी शायद 3 डिग्री एफ एक्स एक्स ट्रिपल एक्स तक करना है, एफ ट्रिपल वाई तक, ये नहीं लिखा। तो लिहाजा मैं सेकंड डिग्री तक ही करूँगा, कम से कम सेकंड डिग्री तक हमारे पास रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ ए और बी, तो ए बी ना दिए हों तो ये जो एक्स माइनस करके आएगा ना, माइनस, तो ये वन है, इसका मतलब ये ए है। अगर ये एक्स प्लस वन होता तो ए इज इक्वल टू माइनस वन होता, क्योंकि हमें जो टर्म्स हैं वो ऐसे, जो माइनस करके एक्स में से आएगा वो आपके पास एच की वैल्यू होगी, यानी एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है। एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हमारे पास मौजूद है। फिलहाल हम इसी वजह से यहाँ पर एक्स, यानी एक्स प्लस वन होता तो हम इसको जो है एक्स माइनस इंटू माइनस वन लिखते, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस, यानी कि आपके पास एक्स प्लस वन को में ए की वैल्यू माइनस वन होनी थी, साइन उलटता ही है, ये पॉजिटिव वन है। और इसी तरह ये हमारे पास पाई है, ये बी है, ये बी हमारे पास, ये है के इज इक्वल टू वाई माइनस बी। आप जो है पिछले लेक्चर्स को ज़रूर सुने ताकि आपको समझ आ सके कि वहाँ पे हमने एच और के को कैसे डिफाइन किया है। तो अब हमारे पास ये लिखा गया है। इसके बाद अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें अब हमने क्या करना है, चूँकि हम जब भी टेलर सीरीज़ करते हैं उसमें हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं, एफ एक्स एफ, यानी सिंपल फंक्शन एट द वैल्यू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू पाई। उसके बाद फिर हम जो है यानी एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स, फिर उसके बाद एफ डबल एक्स, फिर उसके बाद एफ वाई, ये उसके बाद एफ डबल वाई और फिर एफ एक्स वाई। ये सारे फाइंड आउट करेंगे। आपके जहन में ये आना चाहिए जब भी हम टेलर सीरीज़ की बात करें, तो लिहाजा इसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर ये एफ एक्स इसका निकालते हैं जी। एफ एक्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है और इसको जो है वो कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है कि ये हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो ये एफ एक्स ये है जी हमारे पास इसके अंदर, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 2x हो गया, इसका 2xy, और साइन वाई का 0 हो गया, ई एक्स का ई एक्स आ गया। फिर इसका एफ एक्स एट द पॉइंट वन और पाई, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू जो है पाई, इसमें पुट की एक्स की वन और ये रिजल्ट आ गया जी। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू पाई, टू पाई प्लस ई रेज टू पावर वन, टू पाई प्लस ई हमारे पास आ गया जी। उसके बाद फिर हमने इसका यहाँ पर दूसरा डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स एक्स, इसका एफ एक्स एक्स का पहले एफ एक्स फाइंड आउट किया, तो इसका एक्स कांस्टेंट है, नहीं सॉरी एक्स वेरिएबल है, तो वन हो गया, टू वाई और ई एक्स का ई एक्स आ गया। उसके बाद फिर इस पॉइंट के ऊपर हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स की जगह वन, वाई की जगह वन रखा, तो ये वाई की जगह पाई रखा, एक्स की जगह वन, तो टू पाई प्लस ई आ गया, टू पाई प्लस ई हमारे पास लिखा गया। लिहाजा अब हम एफ वाई फाइंड आउट करते हैं जी। इसके अंदर एफ वाई हमारे पास, एफ वाई इसका ये आ गया जी, चूंकि इसके अंदर ये वाई का डेरिवेटिव वन हो गया,
तो आपके पास 2y का डेरिवेटिव 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट था। साइन y का कॉस y आ गया तो ये कॉस y हमारे पास हो गया और ई एक्स 0 हो गया, तो लिहाजा यही हमारे पास है। फिर एफ वाई यानी कि एफ वाई एट द पॉइंट 1 और पाई, एस की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू पाई, कॉस पाई हमारे पास क्या कहते हैं -1, 0 हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया जी एफ वाई का, एक्स 0 कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हमने यहाँ से 1 और पाई, हम इसके मुताबिक काम करते हुए जा रहे हैं कि हम सारे डेरिवेटिव निकालते जा रहे हैं। उसके बाद 1 पाई, इसका साइन पाई 0 होता है, ये हमें मालूम है, लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर इसका जवाब ये आ गया। अब एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स था हमारा, इसका एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो ये 2x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, लिहाजा 2x हो गया। अब इसका इस पॉइंट के ऊपर 1 पाई हमारे पास, इसका 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। ये सारी वैल्यूज आ गई जी हमारे पास। पहले हमने ये फाइंड आउट कर लेनी है। इसके अलावा एक वैल्यू और जो हम शुरू में नहीं डिस्कस कर सके, ये एफ सिंपल फंक्शन पर एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू पाई, सिंपल फंक्शन से मुराद है ये वाला, एक्स की जगह 1, वाई की जगह पाई पुट करें इन सब की जगह, तो आपके पास क्या कहते हैं ये रिजल्ट आ गया जी, x1 y पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जो है ये सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, जो हमने यहाँ पे टारगेट रखा था कि इसको मालूम करेंगे, वो हमने यहाँ पे मालूम कर लें। इस सब को हमने जो है ना यहाँ पर जो सबको रखा है, इन सब को हमने इसके अंदर रखना है, क्या कहते हैं फार्मूले के अंदर। तो फार्मूला देखते हैं जी, ये सारी वैल्यूज़ को आप नोट कर लें कॉपी पेंसिल की मदद से, और ये सारी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे रखेंगे। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी थी, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h की वैल्यू है x-1, और k की वैल्यू क्या है y माइनस पाई। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखनी है जी। तो सबसे पहले ये फार्मूला हमने लिखा, दोबारा हमने फार्मूला लिख लिया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी की बजाय 1 पाई डायरेक्टली लिख दिया, एच एफ ऑफ एक्स 1 पाई। आप पिछले लेक्चर्स के अंदर फार्मूला मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा देख भी सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट में आप भी लिख सकते हैं यही फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चेंज होंगे, 1 और पाई जो मर्जी सवाल हो, 1 पाई की बजाय 2 3 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा, ये सारे फार्मूला यही रहेगा। तो हमारे पास ये फार्मूला लिखा गया। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को रखना है इन सब में। तो सबसे पहले तो हम f1 पाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर, या पहले f1 पाई की वैल्यू जो है वो ज़रा पहले विजिबल कर लेते हैं। यहाँ पर असल में ये चाह रहा हूँ कि सबके सामने हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएं, जितने मैक्सिमम आ जाए ये रिजल्ट्स आते हैं जी हमारे पास। चलें जी, उसके बाद ये हमारे पास आया जी, इसमें वैल्यूज़ को हमने रखते हैं f1 पाई, ये इसका आंसर है f1 पाई। यहाँ पे आंसर विजिबल नहीं है, लेकिन उसका आंसर हमने पाई प्लस ई लिखा था, पाई प्लस ई, वो दोबारा आप देख लेना शफल करके। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं h की वैल्यू, h जो है वो आपके पास है x-1, x-1 आ गया। f ऑफ x एट द पॉइंट 1 1 आपके पास ये है जी 2 पाई प्लस ई, ये यहाँ से आया जी f ऑफ x, ये 2 पाई प्लस ई हमारे पास, ये वैल्यूज हमने रखी f ऑफ x एट द पॉइंट 1 पाई, ये हमारे पास आया जी। सिमिलरली अब हम बाकी करते हैं जी, इसी तरह वैल्यूज को रखते हैं इसमें। अब हमारे पास जी f जो वैल्यूज हमने रखनी है वो वैल्यूज हमारे पास हैं इसके अंदर, ये वैल्यूज रखते हैं जी हमारे पास k की वैल्यू, k की वैल्यू है हमारे पास y माइनस पाई, ये लिखी हुई, k की वैल्यू ये यहाँ रखी, तो रिजल्ट जो सा था वो हमारे पास ये बन गया y माइनस पाई। और फिर एफ वाई वाई हमारे पास आया जी, इसके अंदर वो वैल्यू ये है एट द पॉइंट 1 1 0, ये 0 हमारे पास रखी गई। इसी तरह 1/2 फैक्टोरियल आगे आता है जी हमारे पास, ये 1/2 फैक्टोरियल जो कि हमने 1/2 लिख दिया, h की जगह फिर दोबारा x-1 का स्केल लिख दिया, एफ एक्स एक्स 1 पाई जो है वो वैल्यूज हमारे पास ये है 2 पाई प्लस ई, 2 पाई प्लस ई ये रखी हमने यहाँ पर। और उसके आगे फिर हमने एफ वाई वाई चूँकि 0 हो रहा था हमारे पास, एफ वाई वाई ये लिखा हुआ जी, एफ वाई वाई हमारे पास 0 हो रहा था, ये 0 हमारे पास एफ वाई वाई एट द पॉइंट 1 पाई, तो 0 होने की वजह से इसको सारी टर्म को 0 कर दिया। h की वैल्यू हमने दोबारा h की वैल्यू अब हमने यहाँ पर इसमें रखी 2hk में रखी, तो y
एच की वैल्यू एक्स माइनस वन और के की वैल्यू वाई माइनस पाई, और एफ एक्स एक्स वन पाई, एफ एक्स वाई हमारे पास टू है, वो ये वैल्यूज इसकी यहाँ पे रखी और उसके बाद सो ऑन कर दिया। तो लिहाजा ये हमारी एक्सपेंशन हो गई और इसके अंदर सारे सवाल जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया और इस टर्म्स की हमारे पास एक्सपेंशन जो है वो हो गई। लिहाजा यहाँ पर टेलर सीरीज सेकंड डिग्री टर्म तक हम जो है वो यहाँ पर हल कर ख़त्म हो चुके और उसके अलावा भी 6 टर्म्स हो चुकी, सेकंड डिग्री हो चुकी, ये सेकंड डिग्री कहेंगे से, और उसके अलावा फर्स्ट सॉरी सेकंड डिग्री या हम इसको 6 टर्म्स का सवाल कहेंगे फॉर टेलर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़।